पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण महर्षि पतंजलि को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी अध्यापन के 84 घंटे के इस पाठ सत्र में आपका फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह 13वां व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने उपधा संज्ञा तक के सूत्र देखे थे। आज कुछ विशिष्ट परिभाषा सूत्रों का हम अध्यापन करेंगे। इन सूत्रों की सामान्य रूप से समझ मैंने प्रारंभिक 2 व्याख्यानों में आपको दी ही थी। आज पाणिनि के सूत्रों के द्वारा पाणिनि भाषा को समझने की उन व्याख्यानों में जो हमने योजना विचारी थी उसको परिपुष्ट करेंगे। तो आज कुछ परिभाषा सूत्र हैं और अंत में एक वृद्ध संज्ञा वाला सूत्र है। यदि हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो आज अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ पूरा हो जाएगा। प्रयत्न करेंगे क्योंकि आज के सूत्र समझने में बहुत मुश्किल नहीं है। तो आइए, पहला सूत्र है आज तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह संज्ञा सूत्र है, माफ करना, यह परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इति अव्यय पद है, निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति एक वचन है और पूर्व से षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास किसी भी पद में नहीं है और अनुवृत्ति भी नहीं है। सूत्र के तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इन पदों को ही क्रम दे करके कार्यम भवति इतना हमने अपनी ओर से जोड़ दिया तो सूत्रार्थ हो गया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य कार्यम भवति। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम तस्मिन् का भाव लेंगे सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति। पूर्वस्य एव शब्द हमने डाल दिया है, कार्यम भवति, अर्थात तस्मिन् ये सप्तमी विभक्ति का प्रतीक है। पाणिनि ने बोला है तस्मिन्, हमें त अ स म ई न इन वर्णों से कोई मतलब नहीं रखना है। इसके अर्थ के रूप में सप्तमी विभक्ति लेनी है। तो तस्मिन् अर्थात सप्तमी विभक्ति में इसी पद को निर्दिष्ट किया जाए तब उस सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद से अव्यवहित अर्थात व्यवधान रहित पूर्व के स्थान में कार्य होता है। पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों में सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके
यदि कोई विधि कर रहे हैं तो वह विधि पूर्व के अव्यवहित अर्थात व्यवधान रहित पूर्व के स्थान में होती है। इसका सूत्र और उदाहरण दोनों देखेंगे। उससे पहले परंपरा में ये स्पष्ट किया गया है, इति करणम अर्थ निर्देशार्थम। तस्मिन ऐसा पद बोलने के बाद जो इति पद प्रयोग किया है वो अर्थ के निर्देश के लिए है। तेन उस कारण से तस्मिन इत्यनेन पदेन, तस्मिन इस पद से सप्तमी विभक्ति अर्थ गृह्यते न तो तस्मिन शब्द। इति करण के द्वारा तस्मिन इस पद से सप्तमी अर्थ का ग्रहण होता है, नहीं कि तस्मिन शब्द का। अर्थात इस सूत्र में जो इतिकरण किया गया है वह तस्मिन के अर्थ का निर्देश करने के लिए है। इसलिए तस्मिन शब्द के उच्चारण से त स म ई न इन वर्णों के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाएगा, परंतु सप्तमी अर्थ की ओर हमारा ध्यान जाएगा। सप्तमी अर्थ का हम ग्रहण करेंगे। उदाहरण है दधि उदकम। यहां संधि करने की विवक्षा हुई तो सूत्र आया इको एणची। इस सूत्र का अर्थ है अच के पर में रहने पर इक के स्थान में यण होता है। इक के स्थान में यण होता है अच के पर में रहने पर। तो अच्छी शब्द में सप्तमी विभक्ति पद का, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके अची का अर्थ लिया गया अच के पर में रहने पर। इसलिए उदकम पद के उ इस अच के अव्यवहित पूर्व में स्थित दधि के ई के स्थान में यण अर्थात य होकर दध्युदकम सिद्ध होता है। अच्छी इकोएणची सूत्र में अच्छी पद जो रखा गया है वो इस उदाहरण में द का वाचक है। अब द इस अच के पर में रहते ई के स्थान में यण होता है, ऐसा यदि विधान किया जाता है तो कभी द में ई होता तो उसको भी यण हो जाना चाहिए, क्योंकि उ ये अच पर में है। परंतु ऐसा करने पर अनिष्ट सिद्ध होता है, जो नहीं चाहा गया ऐसा रूप तैयार होता है। इसलिए इस परिभाषा ने आकर के कहा कि अच्छी पद से जिस उ का आप बोध कर रहे हैं उसके अव्यवहित पूर्व में किसी भी व्यवधान के बिना यदि पूर्व में ई आता है तो वो ई के स्थान में यण आदेश हो जाता है। अर्थात जिस इक को हम यण कर रहे हैं वह और अच, इन दोनों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये व्यवधान को अस्वीकार्य रखने के लिए इस परिभाषा से व्यवस्था दी गई है। नहीं तो क्या होता, व्यवधान होने पर भी यदि अच पर में रहता तो आगे वाले किसी भी ई के स्थान में य, उ के स्थान में व,
री के स्थान में र, री के स्थान में ल हो सकता था। तो ये तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य इस सूत्र ने सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद के अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है, इस प्रकार की व्यवस्था दी। इसका सीधा सा अर्थ हम देख आए हैं दूसरे व्याख्यान में कि पाणिनि जब भी विधि सूत्र में कभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें तो वो सप्तमी विभक्ति तीन प्रकार की होती है, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी। तो पर सप्तमी का मतलब ये सूत्र समझाता है, निमित्त और विषय सप्तमी इससे अलग है। तो अच्छी में जो सप्तमी विभक्ति है वो पर सप्तमी है, इसलिए पाणिनि बोलेंगे अची, सूत्रार्थ करते समय हम अर्थ करेंगे अच के पर में रहने पर। ये एक बात हुई। और सूत्रार्थ एव करने के बाद अच के पर में रहने पर इस परिभाषा को उपस्थित रखेंगे और अर्थ को स्पष्टता देंगे कि अच के पर में रहते अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए, तभी इक के स्थान में यण होता है। यदि बीच में किसी का व्यवधान आ गया तो यणादेश नहीं होगा, इको यणचि सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, यह विधि लागू नहीं पड़ सकेगा। तो इस बात को हम याद रखेंगे दोनों दृष्टि से। अष्टध्यायी के विधि सूत्र में सप्तमी विभक्ति वाला पद के पर में रहने पर ऐसा अर्थ देता है, और जब ये अर्थ देता है के पर में रहने पर, तो पर में रहने पर वाले शब्द से अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होगा, बीच में किसी का व्यवधान नहीं चाहिए। याद रखना है कि सामान्य रूप से उपर्युक्त सूत्र का अर्थ होता है, उपर्युक्त अर्थात इकोयणची का इक के स्थान में यण होता है अच के पर में रहने पर। इस स्थिति में पर में रहने वाला अच किसी व्यंजन के व्यवधान वाला हो तो भी क्या अणादेश का विधि किया जा सकता है? तो उत्तर है ना। यदि किया जा सकता था तो ऐसा करने पर तो अनिष्ट रूप सिद्ध होते। इसलिए इकोणची इस विधि को व्यवस्थित करने के लिए तस्मिन् नीति निर्दिष्ट ये सूत्र आया, और इसने कहा कि अच्छी में सप्तमी है, इसके कारण अच के पर में रहने पर अव्यवहित पूर्व में जो इक है उस इक के स्थान में यण होगा, दूसरे किसी इक के स्थान में यण नहीं होगा। तो ये बात याद रखेंगे। इसी प्रकार का दूसरा सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मात् यह परिभाषा सूत्र है। तस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है, इति अव्यय है और उत्तरस्य। पूर्व सूत्र की तरह ही यह सूत्र है। फर्क इतना है कि तस्मिन की जगह पर तस्मात् है और पूर्वस्य की जगह पर उत्तरस्य है। निर्दिष्ट की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो सूत्र का अर्थ हुआ तस्मात् इति निर्दिष्टे उत्तरस्य कार्यम भवति। यहां भी तस्मात् शब्द से पंचमी विभक्ति का निर्देश लेंगे। तो अष्टाध्यायी के किसी भी सूत्र में पंचमी विभक्ति का निर्देश करके जो कार्य कहा गया है वह
पंचमी विभक्ति वाले पद के अव्यवहित, व्यवधान रहित उत्तर के स्थान में होता है। अर्थात जैसे सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके जो कार्य कहा, वह कार्य सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद के पर में रहते अव्यवहित पूर्व को कार्य होता था। ऐसे ही जिस पद का पंचमी विभक्ति में प्रयोग कर दिया, उस पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद के अव्यवहित उत्तर में कार्य होगा। उत्तर में अर्थात बाद में। व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें, लिखने लिखाने की पद्धति से, तो बाईं ओर लेफ्ट साइड में जो है वो पूर्व है और राइट साइड में जो है वो उत्तर है। क्योंकि हम लिखते हैं सामने वाले कागज पर, तो जैसे आपके सामने ये स्लाइड है, तो इति के तस्माते पूर्व में है और इति के उत्तर में निर्दिष्ट पद है, तो ये बाईं ओर पूर्व का भाग कहा जाएगा और दाहिनी ओर राइट साइड उत्तर का भाग कहा जाएगा। तो पूर्व और उत्तर का अर्थ भी हमको ध्यान रखना है। इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं। उससे पहले फिर पहले जैसा विशेष विवरण देखा था, इस सूत्र में भी इतिकरण अर्थ निर्देश के लिए है। इसके कारण तस्माद इस पद से पंचमी अर्थ ग्रहण होता है, नहीं कि तस्मात शब्द। तो इतिकरण का ये फल है। तस्मिन के साथ इति, तस्मात के साथ इति। उदाहरण है आसीनः। आसीनः का मतलब है बैठा हुआ। आस उपवेशने ऐसा धातु है। तो इस आस धातु से वर्तमान कृदंत का शानच प्रत्यय हुआ। शानच में से बाकी रहा आन। आस प्लस आन प्लस आन, इस स्थिति में ईदासह ऐसा एक विधि सूत्र आता है 7वें अध्याय के दूसरे पाद के 83वां बार। इस सूत्र का अर्थ है आस धातु से पर में स्थित आन को इत आदेश होता है। तो आस धातु से पर में स्थित आन को इत आदेश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आस पूर्व भाग में है, आन उत्तर भाग में है। तो आसह ऐसा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया इस सूत्र में, इत आसह। तो आस के अव्यवहित उत्तर में जो आन है, उस आन को इत आदेश हुआ। तो आ के स्थान में ई हो गया और रूप बना आसीनः। इसलिए हम याद रखेंगे कि ईदासह इस सूत्र में, आसह इस पद में पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है। अतः आस इस अंग के पर में स्थित आन के आ के स्थान में, यहां पर की जगह पर उत्तर शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता था। आस इस अंग के उत्तर में स्थित आन के आ के स्थान में ई आदेश होकर के आसीनः
पद की सिद्धि होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके जिस पद को रखेंगे उस पद के उत्तर भाग में कार्य होगा। पर एक विशेष बात यहां याद रखनी है। सामान्य रूप से अष्टाध्यायी के तीसरे, चौथे तथा पांचवें अध्याय में, 3 अध्याय, अर्थात प्रत्ययाधिकार में जिन सूत्रों से प्रत्यय विधि किया गया है उन सभी सूत्रों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, उसके सारे सूत्र प्रायः उन सूत्रों में पंचमी विभक्ति के पद वाले, पंचमी विभक्ति वाले पद मिलेंगे। पर इसी प्रत्ययाधिकार में परश्च ऐसा एक और अधिकार किया गया है। इस अधिकार के कारण जिससे प्रत्यय होता है उससे वह प्रत्यय पर में बैठता है। तो प्रत्यय के लिए तो परश्च इस अधिकार सूत्र से व्यवस्था दी गई है कि अमुक धातु से अमुक प्रत्यय होता है। ऐसा जब कहेंगे तो अमुक धातु से पर में यह प्रत्यय होता है, अथवा अमुक धातु से यह प्रत्यय पर में होता है, ऐसा सूत्रार्थ करते चलेंगे। और इस सूत्रार्थ के अनुसार पहले धातु को लिखेंगे, फिर प्रत्यय को लिखेंगे, पहले प्रातिपदिक को लिखेंगे, फिर प्रत्यय को लिखेंगे। इस तरह से प्रत्ययों की व्यवस्था है। पर जो आदेश हैं उनके संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस परिभाषा सूत्र से आदेश के संदर्भ में भी यह व्यवस्था दे दी गई कि आदेश के विधि में भी यदि पंचमी विभक्ति वाला कोई पद आता है तो उस पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद के उत्तर में आदेश का विधि होगा। तो ये दो बातें, प्रत्यय तो पर में होता ही है, परंतु आदेश भी जो है वो यदि पंचमी का निर्देश करके किया गया हो तो वो उत्तर में होता है, पर में होता है। एक विशेष बिंदु भी ध्यान करने का है। पाणिनि ने कितनी सूक्ष्म दृष्टि रखी। हर बात में कोई न कोई तर्क, कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई विचार उन्होंने रखा, कोई न कोई सूचना हमें दी। ये दो परिभाषा सूत्र हमने पढ़े, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य और तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मिन् ने सप्तमी विभक्ति और फिर बाद में पंचमी विभक्ति। सामान्य रूप से तो लोक व्यवहार में पंचमी विभक्ति पहले आती है, सप्तमी बाद में आती है, क्रम में भी ऐसा ही है। तो पाणिनि ने इस क्रम का भेद करते हुए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे इस सूत्र को पहले रखा और पंचमी विभक्ति वाले तस्मादित्युत्तरस्य को बाद में रखा। इसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। तो कारण यह है कि सप्तमी विभक्ति का निर्देश करके कहे हुए कार्य ज्यादा है और पंचमी विभक्ति के निर्देश के द्वारा कहे हुए कार्य कम है। इसलिए जो कार्य ज्यादा है, जो विधि ज्यादा है, उसको प्राथमिकता दी गई, जो विधि कम है उसको वो द्वितीय क्रमांक पे रखा। आशा यह है कि जिस विभक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है अष्टाध्यायी में उसका क्रम प्रथम रखा गया और जिस विभक्ति का प्रयोग न्यून है
कम है उसका क्रम बाद में दूसरे क्रम में रखा गया। तो देखिए कितनी सूक्ष्म बात पाणिनि अपने ध्यान में रखते हैं। अब एक और परिभाषा सूत्र है, इसे भी हम सामान्य रूप से अपनी भाषा में समझ चुके हैं, फिर भी आज पाणिनि के सूत्र के द्वारा इस बात को समझेंगे। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, परिभाषा सूत्र है स्वम प्रथमा विभक्ति एकवचन, रूपम प्रथमा विभक्ति एकवचन, शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, अशब्द संज्ञा प्रथमा विभक्ति एकवचन। शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, और फिर न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा, ऐसा नए तत्पुरुष समास हुआ और शब्द बना अशब्द संज्ञा। शब्द की जो संज्ञा है उसको शब्द संज्ञा कहेंगे, और वो जो शब्द की संज्ञा नहीं है उसको हम अशब्द संज्ञा कहेंगे। तो सूत्र में प्रयुक्त समास वाले पद का जब हम विग्रह दे देते हैं तो उस विग्रह के आधार पर उस सामासिक पद का अर्थ भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही। सूत्र का अर्थ है शब्दस्य स्वम रूपम ग्राह्यम, ये हमने अपनी ओर से डाला है। और अशब्द संज्ञा, इस शब्द को हमने अलग अलग करके शब्द संज्ञाम विहाय, इस तरह से सूत्रार्थ दिया। थोड़ा विस्तार से कहेंगे तो इह शास्त्रे, शास्त्रे का मतलब सूत्रे, यस्य शब्दस्य विधि ही विधीयते, जिस शब्द का विधि किया जाता है उस शब्द का स्वयं का रूप ग्राह्य होता है, न तो शब्दार्थ, शब्दार्थ नहीं, और न ही पर्यायवाचक शब्द, शब्द संज्ञा को छोड़ करके। अर्थात पूरे अष्टाध्यायी में सूत्र के अंदर यदि किसी शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह शब्द अपने रूप का ग्राहक होता है, अर्थात अपने वर्णात्मक रूप का ग्रहण कराता है, न तो उसके अर्थ का ग्रहण होता है और न ही उसके पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण होता है। दो बातें, शब्दार्थ का ग्रहण नहीं होता और पर्यायवाचक शब्दों का भी ग्रहण नहीं होता, मात्र और मात्र वर्णात्मक जो शब्द है उस शब्द का ही ग्रहण होता है। परंतु यह व्यवस्था शब्द संज्ञा के बारे में लागू नहीं पड़ती है, इसलिए अशब्द संज्ञा ऐसा पद क्षेत्र में रखा गया। इस बात को हम इस तरह से देखेंगे, इस शास्त्र के किसी भी सूत्र में जिस शब्द का निर्देश किया गया हो और उस शब्द का निर्देश करके विधि किया गया हो तो वहां निर्दिष्ट शब्द का अपना रूप ग्राह्य होता है, अर्थात उसके जो वर्ण ध्वनि है वो ही ग्रहण करने होते हैं, उन्हीं को लेना होता है, न तो उन वर्ण ध्वनियों से जो अर्थ कहा गया है उस अर्थ को ध्यान में लेना है और न ही उस शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है उनको ध्यान में लेना है। यह व्यवस्था दी जा रही है, पर यह व्यवस्था शब्द संज्ञा को लागू नहीं पड़ती। शब्द संज्ञा का मतलब यहां है
कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो संज्ञाएं कही हैं वो संज्ञाएं शब्द संज्ञा के रूप में सूत्र में कही है, उनको छोड़ देना है। जैसे पाणिनि ने वृद्धि संज्ञा की, हम पढ़ाए हैं, गुण संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, पुधाटी, ये सब संज्ञाओं को हम पढ़ाए। तो पाणिनि जब वृद्धि कहेंगे तो हमें वृद्धि शब्द के स्वरूप का ग्रहण नहीं करना है, परंतु ये शब्द संज्ञा है, इसलिए इस शब्द संज्ञा के अर्थ का ग्रहण करना। पाणिनि बोलेंगे वृद्धि, हम अर्थ लेंगे आ आई औ। पाणिनि बोलेंगे गुण, हम लेंगे अ ए ओ। इसके अतिरिक्त अर्थात शब्द संज्ञा के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं उनका वर्णात्मक रूप ही लेना होता है। न तो उसके अर्थ से कोई मतलब है हमको, न ही उसके पर्याय से। जैसे चौथे अध्याय में पाणिनि ने एक सूत्र कहा अग्नेर ढक, ये ढक है। इस सूत्र से अग्नि इस प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय का विधि किया गया। इस प्रसंग में यह स्पष्टता अपेक्षित रहती है कि या किसी के मन में जिज्ञासा होती है कि भाई अग्नि से ढक प्रत्यय करने का आशय क्या है। लोक व्यवहार में तो हम देखते हैं कि कोई अग्नि शब्द बोलता है तो उस शब्द के अर्थ के रूप में उष्णता आदि गुण संपन्न पदार्थ को लिया जाता है और उस पदार्थ से काम किया जाता है। तो क्या यहां पर भी उष्णता आदि गुण संपन्न पदार्थ ले आना है और उससे ढक प्रत्यय करना है? ये एक शंका होती है, एक प्रश्न होता है। इसी प्रकार से अग्नि के पर्यायवाची शब्द से भी क्या ढक होता है? तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा हमारे मन में आती है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वो अव्यवस्था खड़ी करते हैं। इस अव्यवस्था में व्यवस्था बनाने के लिए सूत्र आया और इसने कह दिया कि भाई देखो, दो प्रकार के शब्द हैं, एक संज्ञा शब्द और दूसरे लोक प्रसिद्ध शब्द। पाणिनि अष्टाध्याय में जो संज्ञा शब्द है, पाणिनि ने संज्ञा सूत्रों के द्वारा जो संज्ञाएं कही हैं वो जब बोली जाएंगी तो उनकी संज्ञाओं का बोध होगा, और उसके सिवाय जितने भी लोक प्रसिद्ध शब्द हैं वो जब बोले जाएंगे तो उनके वर्णात्मक शब्द का ग्रहण होगा, न तो उसके अर्थ से कोई मतलब है न तो उसके पर्यायवाची से। इसलिए जब कहा अग्नेर ढक तो अगनई इसी शब्द से इसलिए अग्निर ढक जब कहा गया तब अगनई इसी वर्ण समूह से हमको ढक प्रत्यय करना है, दूसरे से नहीं, न किसी पर्यायवाची से, न अग्नि की संजी उष्णता आदि गुण संपन्न आग से। तो अग्नि से ढक प्रत्यय करके ढक का ईक होकर के शब्द बनता है आग्नेय। याद रखना है, ये बात हम अगाऊ पहले भी व्याख्यानों में देख गए कि पाणिनि ने शब्द के स्तर पर अपनी योजना दाखिल की है कि सारे शब्दों को उन्होंने दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में अपनी संज्ञा शब्द रखे, दूसरे में लोक प्रसिद्ध शब्द रखे।
संज्ञा शब्दों का प्रयोग होने पर उसकी संजी अर्थात जगत में वर्तमान पदार्थ के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसे ही यहाँ संज्ञा शब्द का प्रयोग होने पर उसकी संजी अर्थात जो पाणिनि ने कही है उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और लोक प्रसिद्ध शब्द का अर्थ शब्द का जब अष्टाध्यायी के सूत्र में प्रयोग किया जाएगा तब उस शब्द के वर्ण ध्वनि का बोध किया जाता है, किसी वस्तु का नहीं। इसलिए अग्नि यदि संज्ञा शब्द है तो पाणिनि की शरण में जाकर के पूछना पड़ेगा कि अग्नि इस संज्ञा का संजी क्या है, अर्थात आपने किसकी अग्नि संज्ञा की है। पाणिनि उसका जवाब देंगे, उसके लिए संज्ञा सूत्र देंगे। पर यदि पाणिनि ने उसको संज्ञा के रूप में नहीं कहा अष्टाध्यायी में, वो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, शब्द है, तो फिर आपको और कुछ नहीं करना, उस वर्ण ध्वनि वाले शब्द से ही सारे विधि करने हैं। न तो उसके पर्याय की ओर ध्यान देना है, न उसके अर्थ की तरफ ध्यान देना है। एक उदाहरण है, एक शब्द है नदी, दूसरा शब्द है नदी, दोनों एक ही शब्द है, पर एक नदी शब्द संज्ञा शब्द है। पाणिनि ने अपने मुंह से नदी इस संज्ञा का विधान किया है, संज्ञा की है, युस्त्रियाख्यौ नदी। और दूसरा नदी शब्द गंगा यमुना आदि के लिए लोक प्रसिद्ध शब्द है। पाणिनि यदि संज्ञावाचक नदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो युस्त्रियाख्यौ नदी इस सूत्र से जिसकी नदी संज्ञा की गई है उसका ग्रहण होगा। और यदि गंगा यमुना नर्मदा आदि के लिए नदी शब्द का पाणिनि प्रयोग करेंगे तो न अ त ई ऐसे वर्ण ध्वनियों का बोध करना है। तो ये बात हमने पहले भी विचारी थी, आपको भी याद रखनी है। ये छोटी छोटी बातें उन घास फूस और छोटी छोटी लकड़ियों की तरह है जो बड़े काष्ठ को जलाने के लिए उपयोगी बनती है। व्यवहार में हम देखते हैं, होली के दिन में एक बड़ा मोटा पेड़ का तना, उसमें आग लगानी है, तो वो ऐसे ही आग नहीं लगती, ऐसे ही वो प्रकाशित नहीं होता अग्नि से। उसमें आग लगाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां चाहिए, थोड़ा घास फूस चाहिए। पहले वो छोटी छोटी लकड़ियां, वो छोटा छोटा घास फूस जलेगा और वो जला हुआ अग्नि फिर बड़े काष्ठ में प्रविष्ट होगा। ठीक इसी तरह से अष्टाध्यायी रूपी जो मोटा बड़ा पेड़ का तना है, उसको प्रकाशित करने के लिए हमें ये छोटी छोटी परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र, ये छोटे छोटे काष्ठ, ये छोटी छोटी घास, इसको इकट्ठा करना पड़ता है। ये हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, इनका प्रकाश हमारे दिमाग में हो जाएगा, इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, तो अष्टाध्यायी रूपी बृहद काष्ठ में भी अग्नि प्रविष्ट होने ही वाला है, प्रकाश होने ही वाला है। तो देखिए, संज्ञा शब्द लोक प्रसिद्ध शब्द का भेद आपको याद रखना है। इसके बाद एक सूत्र और आया, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। यह भी परिभाषा सूत्र है, पर यह उत्सर्ग शास्त्र है, अर्थात सामान्य विधान है। आगे चल करके इसके बाद एक सूत्र आएगा, वो अपवाद है। इस सूत्र से जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में
थोड़ी दूसरी व्यवस्था देता है। तो पहले हम इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, सॉरी, अनुदित प्रथमा विभक्ति एकवचन, सवर्णस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, च अव्यय पद, अप्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचन। अनुदित में अण एक पद है और उदित दूसरा पद है। उदित में उत, इत, यस्य सह उदित, ऐसा बहुब्री समास है। उत की इत संज्ञा है जिसकी, उसे उदित कहेंगे। इस प्रकार के शब्दों से हम पहले परिचित हो चुके हैं। मिद चोन्त्यात पर हमें मित शब्द आया था। अत्यंत टकित में टकित शब्द आया था। ऐसे ही अष्टाध्यायी में अनेक प्रकार के शब्द आएंगे। इन शब्दों में इत एक संज्ञा है, आगे किसी वर्ण का निर्देश होता है। एक्स वाई जेड वर्ण की इत संज्ञा होने पर इन दोनों शब्दों को मिला करके बहुब्री समास वाला एक पद बनाया जाता है, जैसे कि उदित, तित, कित, गित, पित, मित, इस प्रकार से। फिर अण प्रत्याहार है और उदित, इन दोनों को मिला करके समाहार द्वंद्व हो गया। अण च उदित च अनुदित। अनुदित में दो वस्तुएं हैं, भले एक वचन है पर दो वस्तुएं हैं, अण है और दूसरा उदित है। समाहार द्वंद्व होने के कारण एक वचन है। न प्रत्यय अप्रत्यय, ये नए तत्पुरुष समास है। ऊपर से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है अण उदित च सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहकः भवति, अथवा अण उदित च सवर्णस्य स्वम रूपम ग्राह्यम भवति। अण प्रत्याहार और जो उदित वर्ण है वो अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं और अपने रूप के भी ग्राहक होते हैं। अपने रूप का भी बोध कराते हैं और अपने सवर्ण वर्णों का भी बोध कराते हैं। पर यह व्यवस्था प्रत्यय में लागू नहीं पड़ती। प्रत्यय जो है अष्टाध्यायी में कहे हुए, उनमें यह व्यवस्था, यह परिभाषा लागू नहीं पड़ती। प्रत्यय के सिवाय जहां पर भी अण प्रत्याहार का प्रयोग किया गया हो या उदित वर्ण का प्रयोग किया गया हो, वहां अण प्रत्याहार और उदित वर्ण अपने सवर्ण के ग्राहक बनेंगे और खुद अपने भी ग्राहक बनेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, पहले सूत्र का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। अण प्रत्याहार और उदित अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, साथ ही वे स्व अर्थात अपने रूप के भी ग्राहक होते हैं। परंतु इस प्रकार की यह व्यवस्था प्रत्यय को छोड़ करके प्रवर्तित होती है। ध्यान रखना है कि स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र शब्द के स्व अर्थात
अपने रूप के ग्राहक होने की व्यवस्था देता है। जो भी शब्द बोला जाए वो अपने रूप का ग्रहण कराता है, ऐसी व्यवस्था देता है। जबकि यह सूत्र स्व के रूप के ग्राहक होने के साथ साथ अपने सवर्ण वर्णों के ग्राहक होने की भी व्यवस्था दे रहा है। सवर्ण पाणिनि की बनाई हुई संज्ञा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम हम पढ़ चुके हैं, जिसका आस्य अर्थात उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है, उन वर्णों को हम सवर्ण कहते हैं। उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा है। तो ये सूत्र बताता है अण प्रत्याहार में जिन वर्णों का समावेश किया गया है वो वर्ण अपना भी ग्रहण कराते हैं और अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते हैं। जैसे अष्टाध्यायी में जहां जहां किसी विधि को करते हुए अ ई उ वर्णों का उच्चारण किया गया है, वहां वहां यह परिभाषा उपस्थित होकर के इन तीनों वर्णों के सभी सवर्ण अर्थात दीर्घ तथा प्लुत आदि का भी ग्रहण कराता है, कराती है। पाणिनि कहेंगे 18 प्रकार के अ का ग्रहण हो जाएगा। पाणिनि कहेंगे ई, 18 प्रकार के ई का ग्रहण हो जाएगा। पाणिनि कहेंगे उ, 18 प्रकार के उ का ग्रहण हो जाएगा। इसका उदाहरण है माली भवती। माला इस शब्द से च्वी प्रत्यय हुआ और इसके बाद अनुप्रयुक्त है भवती। तो माला प्लस च्वी, च्वी में से कुछ भी बाकी नहीं रहता, इसलिए माला का अकेला माला रहता है और पीछे है भवती। इस स्थिति में अस्य च्वौ ऐसा एक सूत्र आता है और वो ये कहता है कि च्वी प्रत्यय के पर में रहते अकारांत अंग के स्थान में ई आदेश होता है। तो ची प्रत्यय के पर में रहते माला की अंग संज्ञा है। तो ये अंग कैसा होना चाहिए? अस्य अकारांतस्य अंगस्य। अस्य शब्द का प्रयोग करके पाणिनि ने तो अकारांत अंग का निर्देश किया है, पर माला तो आकारांत है। सूत्र में कहा है अस्य, इस रूप सिद्धि में और नहीं है परंतु आ है। तो सूत्रकार ने जब अ कहा है तो आ का ग्रहण कैसे होगा? तो ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र उपस्थित हो जाएगा और कहेगा भाई देखो, अण प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो अपने सवर्णी के ग्रहण करा, अपने सवर्ण वर्णों का भी ग्रहण कराते हैं। अर्थात ह्रस्व अ, दीर्घ अ का, प्लुत आ का ग्रहण कराता है। तो अस्य च्वौ इस सूत्र में भले अस्य कहा गया हो पर सभी प्रकार के अ का ग्रहण होगा। तो दीर्घ आ का भी ग्रहण हो गया। इसके कारण से इस आ के स्थान में ई होकर के रूप बनता है माली भवती। जो माला नहीं है वह माला हो रही है, माली भवती। इसी बात को नीचे लिख दिया है तो फिर से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि ये सूत्र नहीं बनाया गया होता तो माली भवती जैसे रूप सिद्ध नहीं हो सकते थे। तो इष्ट रूपों को सिद्ध करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं देनी पड़ती, उसका यह उदाहरण है। एक और दृष्टि से भी इसका सार समझने जैसा है।
सॉरी, इससे पहले एक बात ये भी देख लेते हैं। उदित शब्द का प्रयोग किया गया है। उ, ये एक शब्द बनाया गया जिसमें क वर्ण है और उसमें उ जोड़ा गया। इस उ की हो जाती है इत संज्ञा, बाकी रहता है हलंत क। तो कु जो है उसमें जो ई है, उ है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए कु इस प्रकार के शब्द को हम उगित कहेंगे। तो कु इस उगित से क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि क का जो उच्चारण स्थान है वही ख ग घ और अंग का है। ये ख ग घ अंग, ये बाकी के चार वर्ण क के सवर्ण वर्ण है, इसलिए उनका ग्रहण हो गया। इसी तरह से च में उ लगा करके चू बनाया, उससे च वर्ग का ग्रहण होगा। तू बनाया उससे ट वर्ग का, तू बनाया उससे त वर्ग का, उ बनाया उससे प वर्ग का। तो हम अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र से दो प्रकार के शब्दावली का निर्माण करते हैं। एक को प्रत्याहार बोलते हैं, जैसे अच, अ प्रारंभ का वर्ण है और च अंत का वर्ण है। अभी सूत्र आएगा प्रत्याहार बनाने का। तो अण प्रत्याहार के अंदर जितने वर्ण आते हैं वो अपने सवर्ण वर्णों का ग्रहण कराते हैं, और किसी वर्ण के साथ आप उ लगा दो और उसको उगित बना दो तो वो भी अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है। पाणिनि बोलेंगे पू, तो अपने को याद रखना है कि इसका मतलब है क ख ग घ ङ। पाणिनि बोलेंगे पू, तो अपने को याद रखना है प प ब भ म। अब एक सूत्र आया तपरस तत्कालस्य। यह परिभाषा सूत्र है, पर ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। तदच्छेदे तपरः तत्कालस्य, तपरो यस्मात् स तपरः। तत्कालस्य में षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य कालः तत्कालः। फिर एक और समास विचारा गया, तत्कालः कालो यस्य स। बीच में जो काल शब्द आया उसका लोप हो गया उत्तर पद का, तो उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास है। उसका जो काल है उसको तत्काल कहेंगे, और तत्काल है काल जिसका, उसको भी तत्काल कहेंगे। इस प्रकार का उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास है। इसका क्या अर्थ होता है वो भी आगे चल करके देखेंगे। ऊपर से सवर्णस्य और स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का सादा अर्थ होता है तपरः तत्कालस्य सवर्णस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। पर में है जिसके, ऐसा वर्ण तत्काल का, तत्काल के सवर्ण वर्णों का और अपना अर्थात अपने रूप का ग्राहक होता है। जिस वर्ण के पर में त का निर्देश किया गया हो, ऐसे तपर वर्ण के द्वारा अपने रूप का ग्रहण किया जाता है और अपने ही काल के सवर्ण का ग्रहण किया जाता है। याद रखना है कि अकार 18 प्रकार का है। इसमें काल की दृष्टि से कहें तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार बनते हैं। ह्रस्व जो है वो एक मात्रा वाला है, दीर्घ जो है 2 मात्रा वाला है, प्लुत जो है वो 3 मात्रा वाला है।
ये एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा उच्चारण काल के कारण है। आंख की पलक अथवा नाड़ी का धबकार एक बार होता है, उतने ही समय में कोई वर्ण बोला जाता है तो ह्रस्व है, दो बार में बोला जाता है तो दीर्घ है, और तीन अथवा तीन से अधिक बार में बोला जाता है तो प्लुत है। तो ह्रस्व वर्ण काल के साथ भी जुड़ा हुआ है, दीर्घ वर्ण भी काल के साथ, प्लुत भी काल के साथ जुड़ा हुआ है। इस सूत्र में कहा कि भाई देखो, तत्काल वाले जो हैं उन्हीं वर्णों का ग्रहण करना हो तो अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि तपरकरण करेंगे, उस स्वर के साथ तो इस वर्ण को रख देंगे। जैसे कि पाणिनि बोलेंगे अथ, तो अ के साथ त रख दिया। अकेला अ बोलेंगे तो 18 प्रकार का ग्रहण होगा। अथ बोलेंगे तो ह्रस्व अ जो कि 6 प्रकार का है उसी का ग्रहण होगा। अ के 18 प्रकार हैं, उसमें से 6 प्रकार ह्रस्व के, 6 प्रकार दीर्घ के और 6 प्रकार प्लुत के हैं। अभी आप इतना ही याद रखिए, ह्रस्व अवर्ण 6 प्रकार का, दीर्घ अवर्ण 6 प्रकार का, प्लुत अवर्ण 6 प्रकार का, इस प्रकार से कुल 18 प्रकार का अवर्ण है। तो अ के साथ त लगा दिया तो वो 6 प्रकार के ह्रस्व अ का ग्रहण कराएगा। आत कह दिया, आ के साथ त लगा दिया तो आ ये दीर्घ वर्ण है, इसलिए दीर्घ सवर्ण का ग्रहण कराएगा, अर्थात दीर्घ 6 प्रकार के आ का ग्रहण होगा। ऐसे ही ह्रस्व ई के साथ त लगा देंगे, दीर्घ ई के साथ त लगा देंगे, ह्रस्व उ के साथ त लगा देंगे, दीर्घ उ के साथ त लगा देंगे, इसी प्लुत वर्ण के साथ त लगा देंगे। तो त लग गया तो ह्रस्व का ही ग्रहण होगा, दीर्घ का ही ग्रहण होगा, या तो फिर प्लुत का ही ग्रहण होगा। तो अवनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से अ ऐसा बोलने से 18 प्रकार के अ का ग्रहण होता है। इस सूत्र ने आकर के व्यवस्था दे दी कि यदि आपको ह्रस्व का ग्रहण करना है तो त लगा दीजिए, अत बोल दीजिए, दीर्घ का ही ग्रहण कराना है तो आत बोल दीजिए, प्लुत का ही ग्रहण कराना है तो आत बोल दीजिए। इस तरह से तपरकरण के द्वारा 18 प्रकार के अकार आदि का ग्रहण न करके 6 प्रकार के अकार के ग्रहण की व्यवस्था खड़ी कर दी। तो ये व्यवस्था भी अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है, इससे लाघव भी होता है और दूसरी ओर व्यवस्था खड़ी करने में भी सुविधा होती है। पाणिनि ने इसी प्रकार की योजना को खड़ी करके अष्टाध्यायी के सूत्रों की अपनी संस्कृत भाषा बनाई है। इस स्थिति में तत्काल सवर्ण का आशय ह्रस्व आकार सभी प्रकार के ह्रस्व आकारों का, दीर्घ आकार सभी प्रकार के दीर्घ आकारों का, सभी प्रकार मतलब 6 प्रकार, प्लुत आकार सभी प्रकार के प्लुत अर्थात 6 प्रकार के प्लुतों का ग्रहण कराता है। ऐसी व्यवस्था ई वर्ण के लिए है, ऐसी व्यवस्था उ वर्ण के लिए है। आशय यह है
कि अण को जब सवर्ण का ग्राहक बताया गया, तब उसमें यदि किसी स्थान पर कुछ नियमन करना हो, संकोच करना हो, तो उस स्थान पर तपरकरण की योजना बना दी गई। और आप त रख दीजिए, तो ह्रस्व के साथ त रखेंगे तो ह्रस्व का ग्रहण होगा, दीर्घ के साथ रख देंगे तो दीर्घ का, प्लुत के साथ रख देंगे तो प्लुत का। तो ये त एक प्रकार से नियमन कर देता है, संयम कर देता है, व्यापक रूप में से सीमित रूप ला करके खड़ा कर देता है। उदाहरण है रामई ही सीता भी ही, राम प्लस भीस तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप, सीता प्लस भीस तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप। एक सूत्र है अतो भीष ऐस, इसका अर्थ है अकारांत अंग से पर में आए हुए भीस के स्थान में ऐस आदेश होता है। देखिए, सूत्रार्थ में तो अकारांत अंग कहा गया, पर पाणिनि ने तो अ के साथ त भी रखा हुआ है, इसलिए तो भी इस सूत्र का अर्थ करते हुए भले हम अकारांत अंग से पर में ऐसा बोलेंगे, पर ये तपरकरण का मतलब होने, तपरकरण किया होने से अकारांत का मतलब 6 प्रकार के ह्रस्व अ का ग्रहण होगा। इसलिए ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित। उदात अनुदात स्वरित तीनों सानुनासिक और निरनुनासिक। तो सानुनासिक ह्रस्व उदात, सानुनासिक ह्रस्व अनुदात, सानुनासिक ह्रस्व स्वरित, ये 3। निरनुनासिक ह्रस्व अकार, निरनुनासिक दीर्घ अकार, सॉरी ह्रस्व अकार, निरनुनासिक ह्रस्व अकार। इस प्रकार से अकार के 6 भेदों का ग्रहण हो जाएगा, परंतु दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं होगा। तो राम में म ये अ है, वो चाहे उदात्त हो, अनुदात्त हो, स्वरित हो, सानुनासिक हो, निरनुनासिक हो, कैसा भी हो, पर अ है, इसलिए उसके पीछे आए हुए भिस का ऐस होकर के रामई ही रूप बनता है। पर सीता में आ है, दीर्घ है, इसलिए अतः ऐसा पाणिनि ने कहा है, फलतः दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए दीर्घ आकार वाले सीता जैसे शब्दों में भीस को ऐस न होकर के रूप बनता है सीता भी ही। तो राम का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामई ही, सीता का बनता है सीता भी ही। ये रूप भेद क्यों है, इसको जानने के लिए अतो भीस ऐस ये विधि सूत्र को जानना जरूरी है। इस विधि सूत्र को जानने के लिए तपरस तत्कालस्य इस सूत्र को जानना जरूरी है। इस तरह से एक सूत्र दूसरे सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हमें इस प्रकार से एक सूत्र को दूसरे सूत्र के साथ जोड़ना नहीं आएगा, तब तक अष्टाध्यायी की समझ हमारे मन में स्पष्ट नहीं होगी। तो अभी तो हम तपरस तत्काल से सूत्र पढ़ रहे हैं, पर आगे चल करके अतो भी ऐस सूत्र पढ़ेंगे, अथवा ऐसे ही दूसरे प्रसंग में जब मौका आएगा तपरस तत्काल से सूत्र वहां उपस्थित हो जाएगा और अपनी व्यवस्था भी बता देगा। ऐसे स्थानों में अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिन संज्ञा सूत्रों का
जिन संज्ञा सूत्रों का उपदेश किया गया है, परिभाषा सूत्रों का उपयोग किया गया है, अतिदेश सूत्रों का उपयोग किया गया है, उपदेश किया गया है, इन तीनों प्रकार के सूत्रों को हमें आने वाले विधि सूत्रों में समय आने पर याद कर लेना है और विधि सूत्र के अर्थ को पूरा ठीक तरह से समझ लेना है। एक और सूत्र आया, आदिरंत्येन सहेता। इससे कुछ लोग परिभाषा सूत्र मानते हैं, कुछ लोग संज्ञा सूत्र मानते हैं। दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। हम पहले सूत्र का अर्थ देख ले। आदि ही अंत्येन सह इता। समास कुछ भी नहीं है, ऊपर से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। आदि ही अंत्येन इता सह स्वस्य रूपस्य च ग्राहको भवति। इसको थोड़ा और स्पष्ट करके कहा, आदि ही अंत्येन इता अर्थात इत संज्ञकेन वर्णेन सह उच्चार्यमाणः तयोः मध्यवर्तीनां वर्णानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। अर्थात आदि वर्ण, अंत्य अर्थात अंत में आने वाले किसी इत संज्ञक वर्ण के साथ यदि उच्चार्यमान होता है, बोला जाता है, तो वह अपने अर्थात आदि तथा अंतिम वर्ण के सभी मध्यवर्ती वर्णों का तथा साथ में अपने रूप का भी ग्रहण कराने वाला होता है। तो आगे हमने प्रस्तावना के व्याख्यानों में प्रत्याहार की बात भी कही थी कि वर्णों को पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किस प्रकार से जोड़ा है। तो उस समय प्रत्याहार शब्द का भी प्रयोग किया था, बताए भी थे। ये सूत्र प्रत्याहार बना करके देता है। जैसे कई उण रिल रिक ए ओंग अयौच, ऐसे 4 सूत्र हैं। आदि का वर्ण ले लिया अ, अंत का ले लिया च और बना दिया हमने अच। इनमें से अयुण सूत्र में से अ को आदि तथा अयौच सूत्र के अंतिम इस संज्ञक वर्ण च को साथ साथ उच्चारित किया जाए तो अच शब्द बनता है। यह अच शब्द क्या करेगा, अपने मध्यवर्ती अर्थात ई उ री ली ए ओ ऐ औ इनका ग्रहण कराता है। साथ ही आदि वर्ण अ अपने रूप का भी ग्रहण कराता है। इस प्रकार अच ऐसा बोलने से अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ इन 9 वर्णों का ग्रहण हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अच ए संज्ञा है और अ ई उ री ए ओ ऐ औ ये संजी है। पाणिनि बोलेंगे अच, हमको इनका बोध करना है, अ ई उ री वगैरह का। तो ये मैंने नीचे ब्लू कलर से लिख दिया इसी बात को कि कुछ आचार्य अच को संज्ञा तथा अ ई उ री ए ओ ऐ तथा औ इन 9 वर्णों को संजी मानते हैं। इस स्थिति में संज्ञा शब्द के उच्चारण से संजी का बोध करना होता है। पर चाहे आप परिभाषा मानो कि चाहे संज्ञा मानो, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रूप से उपयोगी हो जाती है। येन विधिस् तदन्तस्य, थोड़ी देर होगी पर 2 सूत्र अपने और देख लेते हैं तो पहला पाठ पूरा हो जाएगा। यह भी परिभाषा सूत्र है। येन तृतीया विभक्ति एकवचन, विधि ही प्रथमा विभक्ति एकवचन, तदन्तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। सह अन्ते यस्य सह तदन्तः तस्य तदन्तस्य, इस प्रकार का बहुब्रीहि समास है। स्वम रूपम अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है येन विधि ही
तदन्तस्य स्वम रूपम ग्राह्यम भवति। पर पदों को इस तरह से रखने से स्पष्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा और शब्द डाला। येन विशेषणेन विधि ही विधीयते सह तदन्तस्य समुदायस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहकः भवति। अर्थात जिस के द्वारा, जिस किस, तो जिसका अर्थ है यहां जिस विशेषण का निर्देश करके उस विशेषण के द्वारा विधि किया गया हो वह विधि तदंत, अर्थात वह विशेषण है अंत में जिसके उस समुदाय का तथा स्व अर्थात अपने रूप का भी ग्राहक अर्थात ग्रहण कराने वाला होता है। सीधे शब्दों में कहें तो पाणिनि जहां विशेषण के द्वारा कोई विधि कहेंगे तो उस विशेषण पद के साथ अंत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम इस तरह से विचार करेंगे कि विशेषण किसी न किसी विशेष्य का ही होता है। अतः जब विशेषण का निर्देश किया जाता है तब उसके विशेष्य की कल्पना श्रोता को करनी होती है। जैसे कि किसी ने कहा श्वेतम अस्ति, तो श्वेत मतलब सफेद, तो सफेद है ऐसा बोलने से सुनने वाले को सफेद के विशेषण की परिकल्पना करनी पड़ती, विशेष्य की परिकल्पना करनी पड़ती है। श्वेत विशेषण है, फूल, कपड़ा, दूध जैसा कोई पदार्थ, ये सब विशेष्य है। तो विशेषण के अकेले के उच्चारण करने पर उसके विशेष्य का स्मरण करना होता है। अकेले विशेषण से कोई व्यवहार नहीं चलता। इसी प्रकार से अष्टाध्यायी के अंदर भी जब किसी विशेषण से व्यवस्था दे दी जाती है तो उस विशेषण के अनुरूप विशेष्य की परिकल्पना सूत्रार्थ करने वाले छात्र को करनी होती है। जैसे वाग व्यवहार में हमने श्वेतम अस्ति ऐसा कहा, तो पुष्प का प्रसंग हो तो पुष्पम श्वेतम अस्ति अथवा कमलम श्वेतम अस्ति ऐसा हो जाएगा। वस्त्र का प्रसंग हो तो वस्त्रम श्वेतम अस्ति, इस तरह से वस्त्रम, कमलम, पुष्पम इत्यादि की कल्पना करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से अष्टाध्यायी में जब किसी विशेषण का निर्देश करके कोई विधि कहा जाता है तो वह विधि जिस प्रसंग में हो उस प्रसंग के अनुरूप विशेष्य की परिकल्पना करनी होती है। जैसे कि एक सूत्र है अचोयत, इतने ही सूत्र का अर्थ है अच से यत प्रत्यय होता है। और अच क्या है? ये तो विशेषण है, इसलिए अच इस विशेषण के साथ अंत शब्द का प्रयोग करके हम अर्थ करेंगे अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। तो अच ये धातु का विशेषण है, धातु का विशेषण होने से अच के साथ अंत शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा ये सूत्र बताता है। तो अचोयत यह विधि सूत्र धातुओं के अधिकार के अंतर्गत है, अर्थात धातु से प्रत्यय विधि के प्रसंग में है। अतः अच इस विशेषण के विशेष्य के रूप में धातु की कल्पना करके विशेषण को तदंत मानकर अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है।
अच धातु से यत प्रत्यय होता है ऐसा नहीं, अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र कहता है कि तदंत विधि होता है, ये विधि ही तदंतस्य। जिस अच विशेषण से आपने विधि किया है वो अच से नहीं होगा, परंतु तदंत से होगा, अजंत से होगा। तो इस प्रकार अचोयत सूत्र से किया हुआ विधि अजंत धातुओं से होता है। आशय यह है कि जिस जिस विधि सूत्र में केवल विशेषण का निर्देश किया गया है, उस विधि सूत्र में विशेषणवाचक पद के साथ उंत शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा विधि सूत्र में हमें ध्यान रखना है। उदाहरण चेयम जेयम, यहाँ ची इस अजंत धातु से यत प्रत्यय होकर ची प्लस यत चेयम रूप सिद्ध होता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि अचोयत इस प्रत्यय विधायक सूत्र में अच से पर में यत प्रत्यय का विधान किया गया है, परंतु अच यह धातु का विशेषण होने से अच का आशय अजंत लिया जाता है। इस कारण अजंत धातु से यत प्रत्यय होगा, अच से नहीं। तो कोई आप अजंत धातु ले आइए, धू जी नी, तो यत प्रत्यय हो जाएगा। तो ये भी प्रायः प्रत्यय विधि में, आदेश विधि में और कभी कभी आगम विधि में उपस्थित होकर के अपनी व्यवस्था देगा। ये अंतिम सूत्र है, वृद्धिर यस्य अचामादि तद वृद्धम, यह संज्ञा सूत्र है। वृद्धि प्रथमा विभक्ति एक वचन, यस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन, अचाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन, तत् प्रथमा विभक्ति एक वचन, वृद्धम प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास अनुवृत्ति कुछ भी नहीं है। सूत्र का अर्थ है यस्य अचाम आदि ही वृद्धि ही तत् वृद्धम, जिस शब्द में जितने अच हैं उन अचों में जो आदि अच वृद्धि संज्ञक हो तो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है। यस्य शब्दस्य शब्द समुदायस्य वा अचाम मध्ये आदि अच वृद्धि ही अर्थात आ ऐ औ भवति तत् वृद्ध संज्ञकम भवति। अर्थात जिस शब्द या शब्द समुदाय के अचों के मध्य में यदि आदि अच, सबसे पहले वाला अच, वृद्धि अर्थात आ हो, ऐ हो या औ हो तो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है। उदाहरण है शालीयः, एक शब्द है शाला, उसमें दो अच हैं, ला में आ है और शा में आ है। इसमें आदि अच शा में आ है, वो वृद्धि संज्ञक है, इसलिए शाला शब्द की वृद्ध संज्ञा हो गई। जिसकी जिसकी वृद्ध संज्ञा होती है उस वृद्ध संज्ञा वाले शब्द से छ प्रत्यय होता है, छ प्रत्यय का ई बन करके शालीयः रूप सिद्ध होता है। तो ये सूत्र जिन शब्दों में आदि वर्ण वृद्धि संज्ञक होता है उसकी वृद्ध संज्ञा करेगा, और जिस जिस की वृद्ध संज्ञा हुई है उस वृद्ध संज्ञा से संज्ञक पद से छ प्रत्यय का विधान करने वाला वृद्धाक्ष, ऐसा एक सूत्र चौथे अध्याय में आएगा। इस वृद्ध संज्ञा के नीचे भी दो सूत्र और हैं जो वृद्ध संज्ञा करते हैं, पर उनको हमने अभी ढक करके रखा है। तो इस तरह से अष्टाध्यायी का पहला पाठ पूरा हुआ है। गुरुवार को जब हम मिलेंगे तो दूसरा पाद शुरू करने से पहले
रूप सिद्धि की प्रक्रिया को लेकर के एक विशेष व्याख्यान देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से सूत्रों का स्वाध्याय चालू रखेंगे। तो सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज का यह वर्ग समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्ते।